नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत आप तक। इस समय हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 108 दाल मिल रोड पर, जहां पर RWA ने सुमन पवन सिंगला के स्वागत के लिए उनको लड्डुओं से तोला और आप देख सकते हो कितनी अपार भीड़ है। एक तरफा समर्थन दिख रहा है यहाँ पे। आइए हम बात करते हैं यहाँ के पूर्व प्रत्याशी जो चंद मतों से रह गए। आइए हरीश हरजाई जी, उनसे बात करते हैं। मैं आज यहाँ की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जिस तरीके से उन्होंने संकल्प लिया कि पिछली बार जो चूक रह गई थी थोड़ी सी, उस चूक को नहीं रहने देंगे। इस बार दुगनी ताकत से लगकर हम यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को, सुमन सिंगला जी को सफल बनाएंगे। और आप देख रहे हो कि यहाँ पर जनता में कितना उत्साह है, कितना जोश है। पूरे वार्ड के अंदर और पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। आप देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर MCD में दोबारा से सरकार बनाना जा रही है। 5 साल जो पिछला निगम पार्षद था, उनके काम यहाँ पर सभी ने देखे हैं। किस तरीके से वो पार्क बुकिंग की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया, किस तरीके से वो शिव बिहार के अंदर लड़की छेड़ता पकड़ा गया। ऐसे प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के हैं। तो जनता को सचेत रहना होगा, जनता को जागना होगा। जिस तरीके से ये बहरूपिये नया रूप धरकर सामने आते हैं, आज जनता सोच चुकी है, जनता जाग चुकी है। पैसे लेते हुए टिकट बेचते पकड़े जा रहे हैं। ऐसा केजरीवाल, ऐसा नटवरलाल धोखेबाज, दिल्ली को धोखा दिया है इन्होंने। अब दिल्ली उसको यहाँ से भगा कर रहेगी। हिमाचल के अंदर जमानत जब्त है उनकी, गुजरात के अंदर जमानत जब्त है, और दिल्ली से भगा कर हम लोग रहेंगे। ये इतनी बात ही आज मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ की उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की सुमन पवन सिंगला है। आइए उनसे बात करते हैं कि आज जैसा आपको समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है लोगों का, तो आपके ऊपर जिम्मेवारी और बढ़ जाती है, क्योंकि जितना लोगों का स्नेह मिलेगा तो प्रत्याशी उम्मीदवार जीतने के बाद जिम्मेवारी और बढ़ती है। क्या कहना आप? मैं सुमन पवन सिंगला ये वादा करती हूँ कि जितना इन लोगों ने मुझे प्यार और स्नेह दिया है, उस पर मैं खरी उतरूंगी और हमेशा इन लोगों के साथ काम करूंगी मिलजुल कर। और जो इस एरिया में कमियां हैं, कूड़े की है या कोई भी कमी है, उसे मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी। हमारे साथ हैं अस्पताल रोड मार्केट के प्रधान, जो पिछले 10-12 वर्षों से प्रधान है, और हमेशा देखने में आया कभी भी प्रधान 2-4 साल से ज़्यादा नहीं रहता। जो 10-12 साल से प्रधान है, इसका मतलब है कि उनमें कोई काबिलियत है जो मार्केट ने उनको प्रधान रखा है। आज वो चुनाव मैदान में है। साहब, जनता का इतना प्यार और इतना स्नेह मिल रहा है, क्योंकि जनता का विश्वास हमारे ऊपर पूरा है। जनता के इस विश्वास को बनाए रखेंगे हम, और जनता के काम के लिए हम हमेशा आगे रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी और 4 तारीख को दिल्ली में कमल खिलेगा, क्योंकि केजरीवाल को सभी जान चुके हैं इस टाइम कि ये भ्रष्ट सरकार है। जनता जाग चुकी है, और जनता जो अभी भी भोली भाली है, वो फ्री के चक्कर में अभी भी, लेकिन कोई फ्री नहीं है, क्योंकि जनता को ये बताना पड़ेगा कि कोई फ्री नहीं है। उसने बिजली फ्री करके उसने जनता को मूर्ख बनाया है। 4 गुना बिल आ रहा है लोगों का। पानी का बिल 6-6 हज़ार रुपये, अभी लोगों ने मुझे दिखाया कि 6-6 हज़ार रुपये पानी के बिल आ रहे हैं लोगों के एक महीने के, और वो कह रहा है मैं फ्री दे रहा हूँ। और वो गंदा पानी, इतना गंदा पानी आ रहा है कि पब्लिक उस पानी को पीने को मजबूर है। बीमारियां बढ़ रही हैं दिन पर दिन, कूड़े के ढेर यहाँ लगे हुए हैं, डेंगू बढ़ रहा है, मलेरिया बढ़ रहा है, लेकिन उसका कोई पब्लिक की तरफ कोई ध्यान नहीं है। खाली अपने घर भरने के अलावा उसने ऐसे लोगों को टिकट दे दी, 1-1 करोड़ रुपए में टिकट बेची है। और कहाँ अगर 5 लाख रुपए उसने कम दिए हैं, तो उसके बाद 5 लाख की डिमांड दोबारा आ गई है कि भैया 95 लाख रुपए आए हैं और 1 करोड़ रुपए भेजने थे तुमने। तो अब वो बताओ, वो पब्लिक में काम क्या करेगा? जिसको टिकट दे दी और 1 करोड़ रुपया उसने रिश्वत का दे दिया, तो पब्लिक का काम करेगा कि पहले अपना घर भरेगा? मैं ये जनता से मैं केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ कि क्या कर रहा है, कितना भ्रष्ट करेगा वो दिल्ली को, कितना भ्रष्टाचार में वोट बोएगा। अरे महाराज, कुछ जाग जाओ। आप कहाँ, दिल्ली संभाली नहीं जाती, कभी हिमाचल, कभी गुजरात। अरे अपने
थोड़े बहुत भी अपने ये नहीं देख पाता कि मैं क्या पब्लिक के लिए मुझे क्या करना है। जो 8 साल पहले जनता ने उसको स्नेह और प्यार देकर जनता ने उसको विश्वास दिखाकर उसको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन उसने दिल्ली को 25 साल पीछे कर दिया। आज दिल्ली हमारी ये जान चुकी है, जनता जाग चुकी है। और इस बात के लिए मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आने वाली 4 तारीख को भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। हमारे साथ हैं विनोद सहगल। केजरीवाल की ये दोगली राजनीति है। उसने जितने भी यहाँ भ्रष्ट आदमियों को टिकट दिया, जैसे हमारे हरीश राजा ने बताया, बलात्कारी रैपिस्ट को टिकट दिए, और 10 साल से यहाँ एक एमएलए ऐसे तो सारे लोग जानते हैं कि वो कैसा माफिया है। उन्होंने प्लाटों को कब्जा करना, क्षेत्र में कोई विकास नहीं। पिछली बार उन्होंने अशोक सैनी एक काउंसलर बनाया, उससे पैसे लिए, लेकिन इतना दुर्भाग्य हमारे क्षेत्र का खराब था कि 5 साल वो नज़र नहीं आया, कि उससे पैसा इतना लिया गया था, वजन इतना डाल दिया गया था उस पर कि उस क्षेत्र में नज़र नहीं आया। उन्होंने जब इलेक्शन की दोबारा तो एमसीडी चुनाव आने वाले हैं, उन्होंने 3-4 महीने पहले एक नवा माफिया तैयार कर दिया, टी शर्ट पहना दी। अरे भाई सरकार तुम्हारी, काउंसलर तुम्हारा, फिर ये टी शर्ट का क्या रिवाज है? टी शर्ट पहन के गलियों में 200 रुपये बंदे रखे, उन्होंने काम शुरू करा दिए। हमारी जनता जाग चुकी है। वो मैं आज RW A1 A2 G1 ब्लॉक सनातन मंदिर, बालाजी मंदिर, जिनका इतना समर्थन मिला है, और मैं हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं, महारानी गए, ओम पेरवेज 5 गए, स्टाल गांव गए, जिस ब्लॉक में गए लोगों ने नतमस्तक होकर उन्होंने कहा कि देश का विकास और क्षेत्र का विकास एक ही पार्टी है, वो है भाजपा पार्टी, सिर्फ जो विकास कर सकती है। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सोनू पिपलानी, आइए उनसे जानते हैं कि इस वार्ड की क्या माहौल है। जिस तरह से हमें यहाँ की जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, उस तरह से हमारी जीत बहुत पक्की है। आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त होने जा रही है। सुमन पवन सिंगला जिंदाबाद। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता बत्रा जी, आइए उनसे जानते हैं क्या माहौल है, कैसा लग रहा है। एक तरफा भाजपा की जीत हो रही है यहाँ से, और आम पार्टी की जमानत जब्त होगी। पवन सिंगला जी को वोट दो। सबसे बढ़िया, सबसे पुराना केसी खुराना। मैं केसी खुराना आप सब भाइयों बहनों से अपील करना चाहता हूँ कि हमारे हस्ताल वार्ड 108 में भारतीय जनता पार्टी ने सुमन सिंगला को प्रत्याशी बनाया है। इसको भारी बहुमत से जिताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे क्षेत्र के रहने वाले हैं। आपके दुख में सुख में आप कभी भी इनको बुलाओगे, ये हमेशा आएंगे। विकास तो क्षेत्र का होगा ही होगा। हमारे साथ है RWA के प्रधान रविंद्र थापड़, आइए उनसे जानते हैं क्या माहौल है। सर, हम पिछले 10 सालों से ये वोट दे के अपना नुमाइंदा चुन रहे हैं, पर हमारे क्षेत्र के अंदर पिछले 10 साल से 10 रुपये का काम भी नहीं हुआ। हमारे जितने निवासी हैं सब RW के साथ मिल के यही कामना कर रहे हैं कि हम ऐसा कैंडिडेट चुनें जो आगे नगर निगम में आगे कम से कम हमारी नालियाँ, गलियाँ, लाइटें, दालमी रोड का ऐसा हाल है कि 10 साल से दालमी रोड नहीं बनी है। MLA साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, पर आश्वासन देते हैं, काम नहीं होता है। हमारा यही निवेदन है, हमारी जनता ने ठान लिया है कि ऐसा बंदा चुन के लाएंगे जो हमारा काम कर सके, हमारी गली नालियाँ, दालमी रोड, लाइटें, कम सफाई का प्रबंध कर सके। हम उसी का सपोर्ट करेंगे। हमारे साथ है भीमसेन माकन। माकन जी, क्या पोजीशन है? बहुत अच्छी पोजीशन है जी। इस बार बीजेपी पूरी दिल्ली में छाएगी और पूरे देश में छाएगी। यहाँ से पवन सिंगला की वाइफ जीतेगी और पूरे हिंदुस्तान में मोदी जीतेगा। ऐसी कोई ताकत नहीं जो मोदी को हरा सके। क्या ये केजरीवाल करते रहते हैं। मेरे घर का एक 24,000 रुपये बिल है पानी का, जबकि कहते हैं पानी फ्री है, और एक बिल 12,000 रुपये का है, जबकि केजरीवाल कहता है कि पानी फ्री है। अभी तो फ्री है, अगर मोल का पीना पड़ा तो लाखों का बिल आएगा क्या? माहौल गर्म है। जैसे जैसे चुनावी दिन बीतते जा रहे हैं माहौल गर्म होता जा रहा है, और ये दोनों तरफ होगा। अब पलड़ा किसका भारी बढ़ेगा, क्या होगा, ये आने वाली 4 तारीख को पता लगेगा, और 7 तारीख को जब नतीजे आएंगे। इसी के साथ आप देखते रहिए हकीकत आप तक।